महाराज जी जीवन में भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर जीवन में संतुष्टि ना हो तो उसको प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन में ना हो की बात नहीं हम कह रहे, हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकते। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे यहाँ बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, परिवार, लड़का, बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो उनका यही उपाय नहीं कि अब इसीलिए असंतुष्ट, बोले अब भय लग रहा है, जब सबको देखता हूँ तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या? उनका कृष्ण, इसका उपाय भगवान। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान को दो और आधाम, तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। संदीप वर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि अभी तक हम अहम की धरा पर ही चल रहे हैं। हर बात में मैं आ जाता है, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, भजन हो, साधन हो, हर बात में अहम रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। प्राय ये सत्य नहीं है, इस कारण हम दृष्टा भाव रख ही नहीं पाते। इस कारण हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग भी दुर्गम प्रतीत होता है। गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए कि मैं का त्याग। देखो, जब तक हम दुख सुख के ऊपर नहीं उठ सकते, उस समय सत्य लगता है ना स्वप्न का। शरीर तो पड़ा होता है स्थूल, हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमको स्वप्न में मार पिटाई जो हो रही है असली लगती है, या स्वागत सम्मान जो हो रहा है, सुख दुख जो, वो असली लगता है। असली कब तक लगेगा? जब तक आप जग नहीं जाते। और जहां जगे तो आपको झूठा लगेगा ना। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक ये सही लगेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा। सही केवल भगवान है। ये मायाकृत शरीर, ये जितने सब नाशवान परिवर्तनशील है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। अब जैसे माया और उसकी शक्ति, तो भ्रम की, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, पर जब तक आप मानते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव नहीं है, मतलब हर जगह सत है, और असत की सत्ता नहीं है, पर आपने सत्ता दे रखी तो आपको असत ही दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे, जैसे आप हमें बताना, दूर पड़ा हुआ टायर या रस्सी, हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, अब गौर से देखोगे तो लगेगा हिल भी रहा है, और काट ना ले, हम बूझ के नारायण पुकारेंगे तो हमारा अंतिम नहीं होगा क्या? राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण हरि राम, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, और समाज की सेवा करो निष्काम भाव से। माता पिता, परिवार, मोहल्ला, अपना नगर, प्रांत, राष्ट्र, जितना कर पाओ निष्काम भाव से सेवा करो। अपने अपने पद का अधिकार पूर्वक, जो उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो आप जिस कार्य में लगे हो, तो दो ही बातें आपको गिरा सकते हैं, एक प्रलोभन, एक भय। रुपए का प्रलोभन, वस्तु का प्रलोभन, प्रमोशन का प्रलोभन और भय, इसी में आप गलत कर सकते हो। अगर प्रलोभन और भय से दूर रहो तो जो जहां है वहां अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाम जप करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो माया से पार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इन्हीं का एक और प्रश्न है कि जब हम श्री जी के प्रति पूर्ण तरह से आसक्त, समर्पित और आश्रित हो जाते हैं तो हमारे अंतःकरण और जगत व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो चुका है? कोई तुम्हें 100 गाली दे सामने से, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि मुस्कुरा के चल दोगे। जैसे तुम्हें कोई विदेशी भाषा में 100 गाली दे, जो भाषा जानते नहीं, तो आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुमको जब गाली दे और तुम्हें फर्क ना पड़े, तो जान लो शांति, ऐसी शांति कि जो तुम्हारा अमंगल करे उसको आशीर्वाद दो। ये स्थिति व्यवहार में भी उसके, वो उनकी खोपड़ी फोड़ रहा है, वो उनका मंगल कर रहा है। भगवान तुम्हारे को स्वस्थ रखे, कभी तुमको कोई दंड न मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। प्रेम लक्षणा भक्ति अंदर जब आएगी ना, करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। और दूसरी बात,
तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। वो सारे आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर आचरण भगवान को समर्पित करता है, और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे मछली को जल से अलग कर दो, उसकी जो स्थिति होती है। और मान की इच्छा नहीं रह जाती, किसी से मोह नहीं रह जाता, किसी भोग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, जितने भोग उनका। जय जय श्री राधे। तो अभी आप सुन रहे थे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दिव्य वचन सत्संग, जिससे और भी लोगों को शेयर करें तो और लोगों को भी लाभ पहुंच सके, जीवन संभल सके,